जय हिंद। सुरेंद्र विद्या एजुकेशन चैनल में आप सभी को स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अध्याय 10 हेलो एल्केन हेलो एरिन का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़े थे हेलो एल्केन का परिचय तथा उसका वर्गीकरण। आज हम लोग सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे sp3CX तथा sp2CX युक्त यौगिक। यह निम्न 5 प्रकार का होता है। पहला होता है एल्काइल हैलाइड, सेकेंड होता है एलेलिक हैलाइड, थर्ड होता है विनाइल हैलाइड, फोर्थ होता है बेंजाइलिक हैलाइड और फिफ्थ होता है एराइल हैलाइड। यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा। थ्योरी टाइप का क्वेश्चन यहाँ से नहीं आता है। यह भी देखेंगे कि एनसीईआरटी में इससे किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है, उसको भी हम लोग सीखेंगे। जिन बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में मन नहीं लग रहा है और मुश्किल लग रहा है, उनके लिए कहना चाहूँगा, हौसला बुलंद कर रास्ते पर चल दे, हौसला बुलंद कर रास्ते पे चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। मायूस होकर ना उम्मीद का दामन छोड़, मायूस होकर ना उम्मीद का दामन छोड़, कामयाबी का सूरज तेरा तकदीर रोशन कर जाएगा, तेरा तकदीर रोशन कर जाएगा। आप मेहनत कीजिए, उम्मीद से भी ज़्यादा आपको मिलेगा। आप प्रयास करते रहिए। आइए देखते हैं आज का क्लास sp3CX तथा sp2CX युक्त यौगिक। पहला होगा एल्काइल हैलाइड, हिंदी में एलेलिक लिखा रहेगा, एल्किल लिखा रहेगा, एल्किल हैलाइड। इसको हम कैसे पहचानेंगे? तो यदि एल्काइल समूह में हेलोजन जुड़ा रहे, X का अर्थ क्या है? हेलोजन। X बराबर हेलोजन समूह। हेलोजन समूह किसको बोलेंगे? तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सभी को हम लोग बोलते हैं हेलोजन समूह। और ये कहाँ पे मिलता है? तो पीरियोडिक टेबल में आपको 17 वर्ग 17 में देखने को मिलेगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो यदि एल्काइल समूह में हेलोजन समूह जुड़ा रहे, जैसे यहाँ पे एक कार्बन है, हो सकता है अधिक भी कार्बन रहे इस तरह से, तो यहाँ X की जगह क्या हो सकता है? इस चारों में से कोई हो सकता है, या तो फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो यदि एल्काइल समूह में जुड़ा रहे हेलोजन समूह तो उसको हम लोग बोलेंगे एल्काइल हैलाइड। सेकेंड में इसी प्रकार से एलेलिक हैलाइड, इसको लिखते हैं एलेलिक हैलाइड। एलिक हैलाइड को कैसे पहचानेंगे? तो यदि हेलोजन समूह यहाँ पे जुड़ा रहे, जिस कार्बन में हेलोजन समूह जुड़ा रहे उसके जस्ट पीछे वाला कार्बन में यदि द्विबंध हो, यहाँ पे हेलोजन समूह जुड़ा हुआ है, इसके पीछे वाला जस्ट कार्बन में द्विबंध है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एलेलिक हैलाइड। थर्ड में विनाइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड, इसको लिखते हैं हिंदी में वाइनिल हैलाइड। विनाइल हैलाइड बोलेंगे यदि इस कार्बन में हेलोजन जुड़ा रहे और उसी कार्बन में यदि द्विबंध, इसमें क्या देखें कि इस जिस कार्बन में हेलोजन जुड़ा रहे उसके पीछे वाला यदि कार्बन में द्विबंध है तो उसको बोलेंगे एलेलिक हैलाइड। लेकिन जिस कार्बन में हेलोजन जुड़ा है
उसी कार्बन में यदि द्विबंध है तो उसको बोलेंगे विनाइल हैलाइड। इसी प्रकार से 5 नंबर में बेंजाइल हैलाइड। बेंजाइल हैलाइड या बेंजाइलिक हैलाइड लिखा हुआ मिलेगा। तो बेंजाइल हैलाइड किसको बोलेंगे? यदि बेंजीन में, ये मेरा बेंजीन है और बेंजीन में यदि CH2X समूह जुड़ा रहे, यहाँ पे हेलोजन है यानी हेलोजन समूह जुड़ा रहे, जैसे यहाँ ब्रोमीन जुड़ा रहा है, क्लोरीन फ्लोरीन, यदि CH2X और यहाँ बेंजीन रहे, इस तरह से रहे, तो इसको हम लोग बोलेंगे बेंजाइल हैलाइड। उसी प्रकार से 5th नंबर में एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड में क्या होगा? बेंजीन में ही हेलोजन समूह जुड़ा रहेगा, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, इसमें कोई एल्काइल समूह नहीं रहेगा, डायरेक्ट बेंजीन में हेलोजन समूह जुड़ा रहेगा, इसको हम लोग बोलेंगे एराइल हैलाइड। तो ये 5 प्रकार से है, इसको केवल आपको पहचानने सीखना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि यहाँ पे जो CX आबंध है, ये हेलोजन समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके पीछे कौन सा प्रसंकरण है? तो यहाँ पे एकल बंध है, यदि एकल बंध होता है तो sp3 प्रसंकरण, यदि द्विबंध से जुड़ा रहा है तो sp2 प्रसंकरण। तो केवल यहाँ पे ऑब्जेक्टिव यहाँ ही पूछता है जो CX है वह कार्बन किस बंध से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हेलोजन है और ये किस बंध से है? एकल बंध से, क्या होगा? sp3 प्रसंकरण। यदि हमको यहाँ पे पूछता कि कौन सा प्रसंकरण से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ एकल बंध से जुड़ा है तो क्या होगा? sp3। लेकिन यहाँ पे देखते हैं इसमें हेलोजन समूह जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, और इस कार्बन में कौन सा बंध है? द्विबंध है, तो यहाँ कौन सा हो जाएगा? sp2 प्रसंकरण। इसी प्रकार से यदि इसमें अगर पूछेगा तो यहाँ एकल बंध से जुड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा? sp3 प्रसंकरण, क्योंकि एकल बंध रहे तो sp3 प्रसंकरण होता है, या फिर संकरण या प्रसंकरण बोलेंगे। तो यहाँ पे जो है इस सब में क्या है? द्विबंध है इस सब में। तो ये जो जुड़ा हुआ है किससे जुड़ा हुआ है? द्विबंध से। तो यहाँ पे किसका बोलेंगे? sp2 संकरण या प्रसंकरण। इसको हम लोग अभी कॉपी में इसको नोट नहीं करना है, इसको हम एक एक करके भाषा लिख देंगे, उसके बाद उदाहरण लिख देंगे, उसको आपको कॉपी में नोट करना है। अभी इसको नोट मत कीजिए। आइए हम लोग देखते हैं एक एक करके। एल्काइल हैलाइड, इसमें लिखेंगे वैसे यौगिक जिसमें हेलोजन समूह को ब्रैकेट में लिख लीजिए, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। एल्काइल समूह के साथ जुड़ा हो उसे एल्काइल हैलाइड कहते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण लेते हैं, यहाँ पे जैसे Br है, तो ये अगर आपसे पूछा जाए कौन सा यौगिक है तो क्या होगा? एल्काइल हैलाइड। इसी प्रकार से सेकेंड इस तरह का होगा। आप कॉपी में नोट करते जाइएगा इसको। सेकेंड नंबर में क्या बोले थे? एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड इसमें होगा वैसे यौगिक जिसमें CH2X समूह उपस्थित हो उसे एलिलिक हैलाइड
कहते हैं। जैसे थोड़ा सा इसमें और लिखिएगा, कहते हैं इसमें CX आबंध युक्त कार्बन में sp2 संकरण होता है। CX आबंध युक्त कार्बन में क्या होता है, sp2 संकरण होता है। जैसे यहाँ पे है sp2 नहीं sp3, सॉरी यहाँ पे sp3 एकल बंध है, तो यहाँ पे कौन सा प्रसंकरण होगा, sp3 प्रसंकरण। इसी प्रकार से यहाँ उदाहरण लिख देते हैं, जैसे CH3 CH2 देखिए यहाँ पे हेलोजन जुड़ा रहा है, इसके पीछे में क्या है, द्विबंध है, तो ये क्या हो जाएगा, एलेलिक हैलाइड, एलेलिक हैलाइड हो जाएगा। इसको नोट कीजिए। अगर यहाँ पे अगर पूछे कि इसमें कौन सा प्रसंकरण होगा, तो इसमें आप थोड़ा सा लिख लीजिएगा कि इसमें CX आबंध में आबंध युक्त कार्बन में sp3 संकरण होता है। क्योंकि यहाँ पे जो ये कार्बन है, इसमें कौन सा बंध है, एकल बंध। एकल बंध को क्या बोले थे, sp3 संकरण। तो यहाँ अगर इसमें अगर पूछेगा एल्काइल हैलाइड में CX आबंध युक्त कार्बन में कौन सा प्रसंकरण होता है, तो sp3 प्रसंकरण। आइए हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर में है विनाइल हैलाइड। हिंदी में इसको लिखा रहेगा वाइनिल हैलाइड। विनाइल हैलाइड कैसे होगा, वैसे यौगिक जिसमें CHX जिसमें हेलोजन लगा रहे हैं, उसी में क्या हो, यदि द्विबंध हो, समूह उपस्थित हो, उसे वाइनिल हैलाइड कहते हैं। इसमें CX आबंध युक्त कार्बन में कौन सा प्रसंकरण होगा, तो द्विबंध है तो sp2 संकरण होता है। ऑब्जेक्टिव यही पूछता है कौन सा संकरण होता है, ऑब्जेक्टिव आपको यही पूछेगा। तो यहाँ पे ये CH2X इसमें हेलोजन जुड़ा हुआ है और ये कार्बन किस में जुड़ा हुआ है, द्विबंध के सहारे। तो द्विबंध रहेगा तो sp2 संकरण, तो यहाँ sp2 संकरण होगा। जैसे Br या फिर यहाँ पे ये जो जुड़ा हुआ है द्विबंध के सहारे जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सा हो जाएगा, विनाइल हैलाइड। फोर्थ में हो जाएगा बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइल हैलाइड कैसे होगा, वैसे यौगिक जिसमें
CH2X, X का अर्थ हो गया हेलोजन, CH2X समूह बेंजीन में जुड़ा हो, बेंजीन में जुड़ा हो उसे बेंजाइलिक हैलाइड कहते हैं। जैसे और इसमें क्या होगा, जैसे यहाँ पे इस तरह से है और इसमें क्या होगा CH2X लगा रहेगा, X में क्या रहेगा ब्रोमीन क्लोरीन फ्लोरीन इस तरह होगा। तो इसमें कौन सा प्रसंकरण होगा, एकल बंध है तो इसमें होगा sp3, इसमें CX आबंध युक्त कार्बन में sp3 संकरण होता है। जैसे ये एक ही उदाहरण होगा, लिख लीजिए इसको। अगर इस तरह का दिया रहे और बोलेगा कि बेंजाइल हैलाइड है कि नहीं, तो ये नहीं होगा। जैसे यहाँ पे इस तरह का है तो ये नहीं होगा। क्या होना चाहिए, CH2X होना चाहिए, किसमें, बेंजीन में। तो ये है, लेकिन इसमें है क्या, CH2X नहीं है, तो ये नहीं होगा, तो इसको नहीं करेंगे। केवल होगा CH2X, यदि बेंजीन में लगा रहे तो हो जाएगा बेंजाइलिक हैलाइड। आइए देखते हैं फिफ्थ नंबर है एराइल हैलाइड। इसको लिखते हैं एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड में कैसे होगा, वैसे यौगिक जिसमें हेलोजन समूह का अर्थ हो गया फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। हेलोजन समूह बेंजीन के साथ जुड़ा हो उसे एरिल हैलाइड कहते हैं। जैसे एरिल हैलाइड ये वाला हो गया, बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है तो एरिल हैलाइड है, और इसी को विनाइल हैलाइड भी वहाँ पे पढ़े। तो एरिल हैलाइड है तो यहाँ पे अगर पूछेगा प्रसंकरण कौन सा होगा, तो ये कार्बन है, यहाँ पे ये सब कार्बन है ये सब, और इसमें कौन सा बंध है, द्विबंध है, तो कौन सा हो जाएगा sp2। तो यहाँ पे लिखेंगे इसमें CX आबंध युक्त कार्बन में sp2 संकरण होता है। जैसे यहाँ पे उदाहरण लिख लीजिए, या फिर इस तरह से हो सकता है क्लोरीन। रिंग का अर्थ यही हुआ द्विबंध, ऐसा वो लिखा हुआ रहे या फिर ऐसा लिखा हुआ रहे, इसका भी अर्थ यही होता है। यहाँ पे गोल टाइप का लिखा होगा या फिर इस तरह से दिखा हुआ तो यहाँ इसका मतलब द्विबंध ही है। तो यदि बेंजीन में डायरेक्ट क्या रहे, हेलोजन जुड़ा रहे तो एराइल हैलाइड। यदि बेंजीन में डायरेक्ट हेलोजन जुड़ा हुआ नहीं रहे, एल्काइल समूह जुड़ा रहे, तो हो जाएगा बेंजाइल हैलाइड। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। और कैसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा, यहाँ से आपको केवल प्रसंकरण पूछ लेगा कि कौन सा प्रसंकरण है। आइए देखते हैं, इसका होमवर्क आप लोग को दे देते हैं। आप लोग होमवर्क इसका कीजिएगा तो अधिक समझ में आएगा।
जितना भी लिखे आप कॉपी में नोट कीजिए और एक बार लिखिए और फिर से वीडियो आप देखिए एक बार, आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी आपको करने में अच्छा लगेगा। आज का होमवर्क है निम्नलिखित हैलाइडों को एल्काइल हैलाइड, एलेलिक हैलाइड, विनाइल हैलाइड, कोमा बेंजाइल हैलाइड तथा एराइल हैलाइड में वर्गीकृत कीजिए। हम कुछ यहाँ पे लिख रहे हैं, आप इसको क्या कीजिएगा, एल्काइल हैलाइड, एलेलिक हैलाइड, इन पांचों में आपको वर्गीकृत करना है, यानी पहचानना है कि कौन सा एल्काइल हैलाइड है, कौन सा एलेलिक हैलाइड है। तीन नंबर में है फोर्थ नंबर में है फिफ्थ नंबर में है कैसे पहचानना है, आपको पहचानना है पहले यहाँ इसमें आपको हेलोजन समूह देखना है कि हेलोजन कहाँ पे है। पहले हेलोजन हम देखेंगे तो हेलोजन यहाँ पे है और ये कार्बन यहाँ पे है, और हेलोजन जिस कार्बन में है वह किस में जुड़ा हुआ है उसको देखना है। तो एकल बंध के सहारे जुड़ा हुआ है, सब में एकल बंध है, तो उसको हम लोग क्या बोले थे, एल्काइल हैलाइड। तो नीचे क्या लिख देंगे आंसर, एल्काइल हैलाइड। इसी प्रकार से देखते हैं यहाँ पे हेलोजन समूह जुड़ा हुआ है, और हेलोजन समूह जुड़ने के बाद उसी में है या फिर उसके बगल वाला कार्बन में द्विबंध है, बगल वाला कार्बन में है, तो इसमें से कौन सा होगा, पहले जो हम लोग देखे वहाँ से देख के बताइए यहाँ पे कौन सा है। और उसी प्रकार से यहाँ पे देखते हैं हेलोजन समूह इसमें है और इसी में द्विबंध है, तो कौन सा यौगिक होगा। यहाँ पे देखते हैं कि इसमें है हेलोजन समूह और इसमें क्या है, CH2 है और उसमें हेलोजन समूह लगा हुआ है, तो ये इस तरह का हम लोग पढ़े तो क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे हेलोजन समूह है और बेंजीन में लगा हुआ है, तो ये कौन सा होगा। इस तरह से आप क्या कीजिएगा, इसको पहचानिए और सीखने का प्रयास कीजिए। और एनसीईआरटी बुक में भी इसी तरह से क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसको हम लोग कल देखेंगे। तो आज की क्लास में यहीं तक। आशा करते हैं कि क्लास आप लोग को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो आप कॉपी में नोट कीजिए और इसको सीखने का प्रयास कीजिए। आज के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।